नेक्स्ट हमारे पास ईडियम है, देखिए, नॉट माई कप ऑफ टी। नॉट माई कप ऑफ टी का मतलब क्या होता है, मतलब मेरी चाय नहीं है, नॉट माई कप ऑफ टी। नॉट वॉट वन लाइक्स और इज इंटरेस्टेड इन, मतलब या तो वो उसको पसंद नहीं है या तो वो इंटरेस्टेड नहीं है उसमें। तो यू कैन से कि इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब उसे बस चाय ही पसंद है क्या, मतलब उसे कॉफ़ी नहीं पसंद है क्या। तो क्या कह सकते हैं, मतलब जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है या तो आप उस चीज़ को कुछ खास पसंद नहीं करते हैं, यू कैन से, वहां पर ऐसी जगह पे सिचुएशन में आप पुट कर सकते हैं ईडियम क्या, नॉट माई कप ऑफ टी। एग्जाम्पल देखिए, दिस टॉपिक इज नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब ये टॉपिक मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगता, ये टॉपिक मुझे पसंद नहीं है। करेक्ट। इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी का मतलब क्या हो गया, जो आपके कप ऑफ टी का नहीं है, जो आपके कप ऑफ टी का नहीं है। चाय किसको पसंद है, किस किस को चाय पसंद है, तो जिन्हें चाय पसंद है तो उसके अलावा और कुछ सर्व कर दिया जाए तो आप क्या कह सकते हैं, इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। तो एग्जाम्पल, थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी बट बैले इजंट रियली माई कप ऑफ टी, मतलब इनवाइट करने के लिए शुक्रिया, पर बैले मतलब जो डांस फॉर्म है हमारा, एक बैले नाम है डांस फॉर्म का, बैले इज नॉट रियली माई कप ऑफ टी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ बैले को। करेक्ट। एक और एग्जाम्पल देखिए, जॉन इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब वो लड़का मेरे पसंद का नहीं है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उसमें। तो नॉट वंस कप ऑफ टी का मतलब हो गया कि या तो आप उसको लाइक नहीं करते हैं या तो आप उसमें कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं हैं। करेक्ट। दूसरा है ऑफ द रिकॉर्ड। ऑफ द रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो रिकॉर्ड जो होता है, तो रिकॉर्ड अगर आप करेंगे, कैमरा से शूट करेंगे या चाहे वॉइस रिकॉर्ड करेंगे, तो वो आपके पास एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रहता है, एक रिकॉर्डेड फॉर्म में रहता है। वो ऑफिशियली भी यूज़ हो सकता है, वो पब्लिकली भी यूज़ हो सकता है। तो ऑफ का मतलब तो क्या होता है, ऑफ का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं ना, जो सेपरेशन का जो सेंस देता है ना, ऑफ अलग, अलग का जो सेंस देता है। तो ऑफ द रिकॉर्ड मतलब जो पब्लिकली नहीं है, जो रिकॉर्ड में नहीं है, जो आपका रिकॉर्ड में नहीं है, ऑफ द रिकॉर्ड। तो मीनिंग क्या निकलता है कि इट इज नॉट येट ऑफिशियल एंड यू डू नॉट वांट इट टू बी रिपीटेड पब्लिकली, मतलब अभी तक वो ऑफिशियल नहीं है, ऑफ द रिकॉर्ड है, ऑफ द रिकॉर्ड है, और आप चाहते भी नहीं है कि वो पब्लिक हो। करेक्ट। तो ना तो वो अब तक ऑफिशियल है, मतलब रिकॉर्ड में नहीं है, वो ऑफ द रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड से बाहर है, और आप चाहते भी नहीं हैं कि वो चीज़ पब्लिकली बार बार पूछी जाए, बताई जाए, तो उसको रिकॉर्ड से बाहर रखो, ऑफ रखो। करेक्ट। अब देखिए, जैसे ये रिकॉर्ड का साइन है ना, तो ऑफ द रिकॉर्ड मतलब जो रिकॉर्ड से बाहर रखा जा रहा है। एग्जाम्पल सेंटेंस में देखिए कैसे यूज करेंगे ऑफ द रिकॉर्ड, दिस इज स्ट्रिक्टली ऑफ द रिकॉर्ड बट सम चेंजेस आर गोइंग टू हैपन इन द कंपनी इन द नियर फ्यूचर, मतलब ये बिल्कुल ही ऑफ द रिकॉर्ड है, ये अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है, मतलब ये अभी तक बताया नहीं गया है लोगों को, लेकिन कुछ चेंजेस होने वाले हैं कंपनी में, आगे भविष्य में कंपनी में कुछ चेंजेस अभी होने वाले हैं, लेकिन ये अभी तक स्ट्रिक्टली पब्लिक नहीं किया गया है, स्ट्रिक्टली ऑफ द रिकॉर्ड है। ऑफ द रिकॉर्ड जो अभी तक बताया नहीं गया है, अनाउंस नहीं किया गया है, जो अभी तक न्यूज़ में नहीं आया है, मीडिया में नहीं आया है, ऑफ द रिकॉर्ड। नेक्स्ट देखिए, ऑन गुड टर्म्स। ऑन गुड टर्म्स का मतलब क्या है कि संबंध अच्छे हैं, मतलब हॉस्टिलिटी नहीं है। एंटोनिम हो जाएगा ना फ्रेंडलीनेस का, क्या हो जाएगा, हॉस्टाइल से हॉस्टिलिटी, है ना, मतलब हॉस्टिलिटी नहीं है, फ्रेंडलीनेस है, एमिकेबल है, कॉर्डियल एनवायरनमेंट है, फ्रेंडली विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ मतलब सहमति है, एक दूसरे के साथ मतलब बर्ताव अच्छा है, कंडक्ट अच्छा है, बिहेवियर अच्छा है। ऑन गुड टर्म्स, सही टर्म्स पर हैं, अभी तक अच्छे टर्म्स पर हैं हम लोग अभी तक, तो दैट इज ऑन गुड टर्म्स, ऑन गुड टर्म्स। तो इसे कैसे आप सेंटेंस में यूज करेंगे ऑन गुड टर्म्स को, आकाश रिमेन्ड विद अस ऑन गुड टर्म्स,
मतलब हमारे साथ आकाश गुड टर्म्स मतलब अच्छे संबंध के साथ रहा, मतलब फ्रेंडलीनेस के साथ रहा, हमारे बीच मतलब कड़वाहट नहीं थी, कोई ग्रज नहीं था, कोई इल विल फीलिंग नहीं थी, कोई मैलिशियस इंटेंट नहीं था, मतलब हमारे साथ बहुत ही फ्रेंडली तरीके से वो रहा। कोई रिलेशन भी तोड़ते हैं तो क्या बोला जाता है, नेवर बर्न द ब्रिजेस, ये भी एक इडियम आ गया, आप पढ़ेंगे इसके बारे में। तो बी ऑलवेज ऑन द गुड टर्म्स, मतलब कि आप रिलेशन तोड़ते हुए भी बी इट ऑन, कीप इट ऑन गुड टर्म्स, मतलब कि सही शर्तों पे सही सही तरीकों से आप रिलेशन को एक गैप दे सकते हैं। कहने का मतलब कुछ भी खराब नहीं करना चाहिए, फ्रेंडलीनेस रखनी चाहिए एंड तक, जितना कोशिश कर सकें, है ना। तो कंपनी में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, ऑलवेज बी ऑन गुड टर्म्स विद ईच अदर। कभी नहीं पता कौन कब किसकी हेल्प करने आ जाए, किसकी ज़रूरत पड़ जाए, यू नेवर नो। नेक्स्ट इज पेल्ड इनटू इनसिग्निफिकेंस, मतलब क्या हुआ, पेल्ड इनटू इनसिग्निफिकेंस। इनसिग्निफिकेंस मतलब जो तुच्छ है, ओछा है, ट्रिवियल है, इनसिग्निफिकेंट है, फ्रिवोलस है ना। नॉट इम्पॉर्टेंट, डिमिनिश इन इम्पोर्टेंस। देखिए इम्पोर्टेंस की बात आ गई ना, मतलब पेल्ड इनटू इनसिग्निफिकेंस, मतलब उसकी जो इम्पोर्टेंस है, जो सिग्निफिकेंस है, वो कम होती जा रही है, वो इनसिग्निफिकेंस की तरफ चला जा रहा है, डिमिनिश होता जा रहा है। क्या इसका इम्पोर्टेंस, इसका जो महत्व है वो कम होता जा रहा है, स्पेशली इन कंपैरिजन विद समथिंग एल्स। स्पेशली अगर आप किसी से कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन की बात कहीं पर आ जा रही है, तो वहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि इम्पोर्टेंस बहुत कम होता जा रहा है, महत्व उसका कम होता जा रहा है, तो वहाँ पर ये ईडियम आप पुट कर सकते हैं, पेल्ड इनटू इनसिग्निफिकेंस, मतलब इनसिग्निफिकेंस की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, इनसिग्निफिकेंस की तरफ, मतलब कम इंपॉर्टेंस की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। जैसे एक कोट है, डेथ इज द ग्रेट एडवेंचर बिसाइड विच मून लैंडिंग्स एंड स्पेस ट्रिप्स पेल इन इनसिग्निफिकेंस। क्या मतलब बनता है इस कोट का, पता है इस कोट का मतलब क्या निकला, बताइए। मतलब कि जो मृत्यु है, जो डेथ है, डेथ यहाँ पर देखिए नाउन की तरह आ रहा है, डेथ जो है ग्रेट एडवेंचर है, जिसके बाजू में ये जो मून लैंडिंग्स है और स्पेस ट्रिप्स जो होते रहते हैं, ये इनसिग्निफिकेंस की तरह, मतलब इनका इंपॉर्टेंस बहुत कम हो जाता है डेथ के सामने। मतलब मृत्यु इतना ग्रेट एडवेंचर है, मतलब ये सत्य है, और इतना हमें एडवेंचर दे के चला जाता है लाइफ लॉन्ग। तो डेथ के बारे में बताया गया है कि डेथ इज ग्रेट एडवेंचर बिसाइड विच, मतलब इनके आगे मून लैंडिंग्स और स्पेस ट्रिप्स तो फीका है, ऐसी चीज़ है मृत्यु। तो यहाँ पर सेंटेंस में इसे कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे भी सेंटेंस में आपने देखा यूज़ किया हुआ कैसे है, माई जॉब पेल्स इनटू इनसिग्निफिकेंस व्हेन ही कंपेयर्स इट विद माइन। मतलब जब वो मेरे से कंपेयर करता है, मेरी जॉब से जब कंपेयर करता है, तो उसकी जो जॉब है बहुत ही मतलब तुच्छ हो जाती है, मतलब उसकी जॉब मेरी जॉब से कम इम्पॉर्टेंस दिखने लगती है, कम इम्पॉर्टेंट दिखने लगती है अगर वो कंपेयर करता है। तो मतलब उसकी जॉब पेल्स इनटू इनसिग्निफिकेंस, इट पेल्स इनटू इनसिग्निफिकेंस। अगर वो कंपेयर करता है तो उसकी जॉब मेरी जॉब के आगे बहुत ही इनसिग्निफिकेंट लगती है। करेक्ट। पास द हैट अराउंड, पास द हैट अराउंड कहने का मतलब क्या है, अपनी टोपी चारों ओर पास करते जाओ, है ना। अब इसका क्या मतलब होता है, मीनिंग फोटो पिक सबसे समझ जाएंगे आप, तो बहुत इजी है समझना। पास द हैट अराउंड, कलेक्ट द कंट्रीब्यूशंस ऑफ मनी फ्रॉम अ नंबर ऑफ पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। अच्छा, चंदा कलेक्ट करना, चंदा कलेक्ट करना ना, यही बोलते हैं ना, मतलब पैसा कलेक्ट करते हैं लोग, स्पेशली फेस्टिवल के टाइम पे घर घर जाके लोग कलेक्ट करते हैं। कुछ
कम्युनिटी में, किसी कम्युनिटी में, सोसाइटी में भी अगर आपको कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है तो पैसे कलेक्ट किए जाते हैं घर घर जाके, तो उसको भी कह सकते हैं पास द हैट अराउंड। और पास द हैट अराउंड आज सबसे अच्छा आप समझ सकते हैं, जब कोई भी स्ट्रीट प्ले होता है, कोई भी स्ट्रीट प्ले होता है तो क्या किया जाता है, टोपी हर किसी के पास घुमा दी जाती है, राउंड घुमा दी जाती है, जिसको जो कंट्रीब्यूट करना है वो करता है। मनी वाइज जिसको जो कंट्रीब्यूट करना है वो उस टोपी में पैसा डालते जाता है। टू पास द हैट राउंड मतलब चारों ओर अपनी टोपी घुमा देना भाई, जिसको जिसको जो देना है दे दो। एग्जाम्पल देखिए, वी नीड फॉर द फ्लड विक्टिम्स सो प्लीज पास द हैट राउंड। राउंड करेक्ट। वी नीड हेल्प। चलो, मतलब हमें फ्लड विक्टिम्स जो हैं, जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, उनके लिए हमें मदद चाहिए, इसीलिए जितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करें। पास द हैट राउंड, पास द हैट राउंड। नेक्स्ट देखिए, पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या होता है, पार्ट एंड पार्सल मतलब कोई चीज़ आपसे अलग होती है, फिर कुछ आता है, सुख दुख, मतलब सब कुछ लाइफ में ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो होना ही है, जो नेसेसरी पार्ट है आपका, होना ही है ना। और इस चीज़ को आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये लाइफ का एक पार्ट एंड पार्सल है। सुख दुख क्या है, लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है। कभी हंसना है तो कभी रोना है, इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, ये होना ही है, इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या हो गया, नेसेसरी पार्ट ऑफ दैट एक्सपीरियंस एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड। मतलब ऐसा एक्सपीरियंस जो ज़रूरी भी है और इस चीज़ को आप टाल नहीं सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, इट इज़ अनअवॉइडेबल। इवेंचुअली आज नहीं तो कल होना ही है ना। तो पार्ट का मतलब समझ जाइए कि जैसे अलग होना, कोई चीज़ बिछड़ जाना, पार्सल आ गया आपके पास, है ना, कोई पैकेट आ गया, कोई पार्सल आ गया, कुछ आ गया आपके पास, आप एक्साइटेड हो गए, खुश हो गए, तो मतलब दुख सुख दोनों की बात होगी। तो वो क्या है, दुख एंड सुख क्या है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, होना ही है होना ही है। एग्जाम्पल में देखिए, डिसिप्लिन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ, ऑफ स्टूडेंट्स, एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, स्टूडेंट्स लाइफ, मतलब एक विद्यार्थी के जीवन में डिसिप्लिन जो है ना, अनुशासन कहते हैं ना, डिसिप्लिन जो है पार्ट एंड पार्सल, नेसेसरी है और अनअवॉइडेबल है, वरना वो स्टूडेंट की लाइफ नहीं रहेगी फिर तो, है ना। अब यहाँ पर देखिए, पार्ट एंड पार्सल, वंडर व्हाट इट कुड बी, बेचारे दुखी थे, इनके सर पे एक भी बाल नहीं है, और देखिए पार्सल में क्या आया है, बाल ही बाल आ गए हैं। तो दुख एंड सुख मतलब पार्सल, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, इस तरीके से ये सेंटेंस आप बोल सकते हैं। पार्ट एंड पार्सल का मतलब नेसेसरी चीज जो है, जो जरूरी है, एंड इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। नेक्स्ट देखिए, पे ऑन द नेल। पे ऑन द नेल का मतलब क्या हो गया, जैसे आप मैनिक्योर करवाने गए, मतलब हाथों की सफाई करवाने गए, और नेल पेंट, नेल आर्ट जो बहुत चला हुआ है, तो वो करवाने गए। अब लड़कियां नेल आर्ट करवाएंगी अपना और पैसा देकर नहीं आएंगी, तो फिर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, आपको उसी समय पैसे देने हैं, आप टाल नहीं सकते हैं। मतलब आपने नेल पेंट करवाया तो आपको नेल पेंट का पे करना पड़ेगा, पे ऑन दी नेल, है ना, पे ऑन दी नेल। मतलब क्या, किसी को टू पे इमीडिएटली, टू पे समवन इमीडिएटली ऑन द स्पॉट, उसी समय और विदाउट डिले, या बिना देरी किए आपको पे करना है। आप किसी शॉप में जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, आपने चाहे ब्रेड खरीदा, चाहे बटर खरीदा, दूध का पैकेट खरीदा, कुछ भी खरीदा, आपको ये नहीं आप बोल सकते कि मैं कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा पैसा, आपको उसी समय देना पड़ता है। यू हैव टू पे इट ऑन नेल, यू हैव टू पे इट ऑन नेल विदाउट डिले, इमीडिएटली आपको पैसे देने पड़ेंगे, यू हैव टू पे, है ना। तो वॉलेट से निकाला और पैसे दिए। एग्जाम्पल सेंटेंस में देखिए कैसे यूज करेंगे इसे, यू हैव टू पे ऑन द नेल बिफोर यू कैन लीव द शॉप विद योर गुड्स।
मतलब आपको इमीडिएटली पे करना पड़ेगा। जैसे ही आप कोई भी सामान लेकर दुकान छोड़ते हैं तो आपको दुकान छोड़ने से पहले आपको पे करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन, यू हैव टू पे इट ऑन नेल। पे थ्रू नोज, पे थ्रू नोज का मतलब क्या है? पे थ्रू नोज का मतलब क्या है? अब जैसे हाथी है, अब हाथी देखिए कितना विशाल विराट होता है। अब इसकी नोज में अगर पैसा भर दिया जाए और वहां से वो पे करे तो कितना अमाउंट इसमें आ जाएगा? मतलब हाई अमाउंट की बात हो गई। भैया हाथी भैया यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाथी राजा यहाँ पर काफी सारा पैसा बांट रहे हैं, मतलब काफी सारा पैसा दे रहे हैं। पे टू हाई प्राइस, पे टू हाई प्राइस, पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, काफी ज्यादा पैसा देना, पे करना इज टू पे थ्रू नोज, पे थ्रू नोज। तो हाथी की नाक से याद रखेंगे, किसकी नाक से याद रखेंगे? हमारी नाक से याद नहीं रखेंगे, किसकी नाक से याद रखेंगे? एलिफेंट की नाक से याद रखेंगे, तभी आप ये याद कर पाएंगे। हमारी नाक तो बहुत छोटी है, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, ही पेड थ्रू नोज टू गेट द वीडियो गेम। वो वीडियो गेम लाने के लिए उसे काफी ज्यादा हाई प्राइस पे करना पड़ा। वो सस्ता नहीं था, मतलब वीडियो गेम उन्होंने सस्ता नहीं खरीदा, काफी एक्सपेंसिव था, काफी एक्सपेंसिव था और उसके लिए बहुत हाई प्राइस पे करना पड़ा। ही पेड थ्रू his nose, he paid through the nose to get the video game. Penelope's web, Penelope's web। अच्छा पेनेलोप्स क्या है? पेनेलोप्स वेब क्या है? पेनेलोप समझ लीजिए एक स्पाइडर का नाम है। किसका नाम है? मकड़ी का नाम है। स्पाइडर वेब बनाती है, क्या बनाती है? वेब बनाती है, और इतना शानदार सुंदर वेब बनाती है कि क्या कहना। ये भी एक तरह का आर्किटेक्चर ही है, इतना सुंदर वेब बनता है। तो पेनेलोपेस वेब क्या होता है कि ये सुंदर वेब तो क्या है, कभी भी कोई काम अच्छा करना है, सुंदर करना है तो उसमें आप करते ही रहोगे, वो तो काम हमेशा ही और अच्छा बन सकता है। कभी भी कुछ परफेक्ट तो होता नहीं है, उसमें हमेशा सुधार का कोई ना कोई स्कोप होता है। तो मतलब ऐसा काम जो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा। तो ऐसा जाल जो मकड़ी बुनते जा रही है, बुनते जा रही है, पेनेलोपे अपना क्या कर रही है? जाल बुनते जा रही है। बेचारी पेनेलोपे स्पाइडर है, वो अपना जाल बुनते जा रही है। देखिए इस पे एक किताब भी थी, क्या है देखिए अगेन, स्पाइडर है, पेनेलोपे स्पाइडर जाल अपना वेब बुनते जा रही है, मतलब जाल बनाते जा रही है, एंडलेस वर्क कर रही है। ये काम नहीं खत्म हो रहा, ये काम खत्म नहीं हो रहा है ना। क्या हो रहा है? क्या एंडलेस वर्क जो है, कौन सा ऐसा काम है जो एंडलेस है? कोई काम है ऐसा जो एंडलेस है, जो हमेशा ही चलता रहता है? इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट ही ऐसी चीज है जो हमेशा चलती रहेगी। कभी भी कुछ भी फुल नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता। क्या है? इम्प्रूवमेंट का हमेशा स्कोप रहता है, सुधार का हमेशा स्कोप रहता है। सबसे अच्छा भी करोगे तो लगेगा उससे अच्छा हो सकता था, अगर मैं इसमें ये ऐड करता तो इससे भी अच्छा हो सकता था। तो इम्प्रूवमेंट जो है एक एंडलेस वर्क है, एंडलेस जॉब है जो आपको करते रहना है, जो आपको करते रहना है। ऑल द इंसिडेंट्स आर बिकमिंग लाइक पेनेलोपेस वेब। मतलब जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये तो खत्म ही नहीं होगा, ये पेनेलोपेस वेब हो चुका है, जाल हो चुका है पेनेलोपे का। पिकिंग होल्स इन, पिकिंग होल्स इन मतलब अब हम सड़क पर जाते हैं बारिश के मौसम में, तो सड़कों की हालत तो और वैसे ही खराब रहती है, बारिश के मौसम में तो और बदतर हो जाती है। तो हम क्या करते हैं? सरकार को कोसते हुए चलते रहते हैं। सड़क पर जब भी जाते हैं, हम ट्रैवल करते हैं, वॉक करते हैं, चाहे व्हीकल ड्राइव करते हैं, तो क्या करते हैं? सरकार को कोसते हुए जाते हैं ना कि देखो ये सड़क की हालत है, यहाँ पे गड्ढा है, वहाँ पे गड्ढा है, ये सुधार ही नहीं रहे, यहाँ पे इन्होंने ये रोड नहीं बनाई, ये नहीं किया। तो व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर पिकिंग होल्स इन देयर जॉब।
वे आर पिकिंग होल्स इन गवर्नमेंट्स जॉब। जो भी सिनेरियो है, मतलब पिक होल्स का मतलब क्या है कि गड्ढे पर हम क्या निशाना बनाते जा रहे हैं कि भैया यहाँ पे पिन पॉइंट करते जा रहे हैं गलतियों को, है ना। सरकार की गलतियों को पिन पॉइंट ही तो कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? टू फाइंड मिस्टेक इन समथिंग someone has done or said to show that it is not good or not correct। मतलब हम गलतियां ढूंढ रहे हैं किसी चीज में जो किसी ने किया है या कहा है, किसी के कहनी में, मतलब किसी के कथन में या फिर किसी के करने में हम गलतियां ढूंढ रहे हैं, किसी चीज की गलतियां ढूंढ रहे हैं ये दिखाने के लिए कि ये सही नहीं है या फिर ये गलत है, ये अच्छा नहीं है, ये बताने के लिए हम गलतियां ढूंढ रहे हैं। फाइंड faults, to find faults in someone, to find faults in someone, किसी में गलतियां ढूंढना। to pick holes, राजू is an expert in picking holes in everything। हर चीज में नुक्स निकालने की आदत है राजू को, हर चीज में नुक्स निकालने की आदत है। हर चीज में, मतलब उसको जैसे सड़क पे गड्ढे दिखते हैं, उसको हर चीज में ही गड्ढे दिखते हैं, मतलब हर चीज में उसको गलतियां दिखती हैं, हर चीज में उसको नुक्स दिखता है। क्रिटिसाइज कर रहा है बंदा, हर इंसान में इसको क्या है, नेगेटिव ही दिख रहा है, नुक्स दिख रहे हैं, खराबियां ही दिख रही हैं, मिस्टेक्स और गलतियां ही दिख रही हैं इस राजू को। तो राजू इज एक्सपर्ट इन पिकिंग होल्स इन एवरीथिंग। नेक्स्ट क्या है? पाई इन द स्काई। पाई इन द स्काई मतलब, अच्छा पाई इन द स्काई अगर मैं कहूँगी, पाई क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एप्पल पाई भी पढ़ा। एप्पल पाई क्या होता है? स्वीडिश होती है जो एप्पल्स को बड़े अच्छे से अरेंज करके एप्पल का पाई बनता है, मीठा होता है काफ़ी खाने में और बहुत टेस्टी होता है खाने में। तो एप्पल पाई होता है ना, तो वो स्वीडिश होती है, तो पाई भी उसी को कहते हैं। तो पाई अगर मैं कहूँ आसमान में है, आसमान से गिरेगा, तो आप क्या कहोगे कि भाई ये तो सुनने में ही अच्छा लग रहा है, पर ऐसा हो कैसे सकता है ना। समथिंग दैट इज प्लेजेंट टू कंटम्पलेट। कंटम्पलेट मतलब बताइए, कंटम्पलेट मतलब बताइए। कंटम्पलेट मतलब टू थिंक डीपली, और क्या कह सकते हैं? मेडिटेट, म्यूज करना, है ना। टू थिंक डीपली, पेंसिव होना, ये सब इसके क्या हो गए? सिनोनिम्स ही तो होगा ना एक तरह के। तो कंटेम्पलेट करना मतलब ऐसी चीज जो प्लेजेंट है, सोचने में तो बड़ा सुंदर है, मनमोहक है, लेकिन बट इट इज़ वेरी अनलाइकली टू बी रियलाइज्ड, मतलब उसका होना लगभग असंभव है। ऐसा वास्तविक में होना, ऐसा रियलिटी में होना असंभव लग रहा है। मतलब सुनने में तो बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन होगा नहीं, ये काम हो नहीं सकता। सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, सोचने में बड़ा अच्छा लग रहा है, विजुअलाइज आपने कर लिया कि अच्छा आसमान में क्या है, आपके लिए एप्पल पाई रखा है, लेकिन ये बस पाई इन द स्काई ही है, आपके हाथ में नहीं आने वाला। तो द थिंग दैट इज पाई इन द स्काई is pleasant to hear, pleasant to think about, but in reality it cannot be realized। it cannot be realized का मतलब क्या हो गया? इसको आप मटेरियलाइज नहीं कर सकते। रियलाइज मतलब ये एक्चुअली में हैपन नहीं हो सकता। रियलाइज का मतलब ये निकलता है यहाँ पे। सेंटेंस में देखिए, यूज कीजिए, द चिट फंड कंपनी प्रॉमिस द पाई इन द स्काई टू इट्स इन्वेस्टर्स। मतलब उसने अपने इन्वेस्टर्स को पाई इन द स्काई के सपने दिखाए थे, मतलब कि ऐसा ऐसा होगा, बड़े लुभावने कहानियाँ बताकर उन्हें लालच में बांध के रखा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। रियलिटी में गुड़ गोबर हो गया, है ना। मतलब यही होता है, फेल हो गया सब कुछ नहीं हुआ। पिन मनी का मतलब क्या होता है? पिन मनी मतलब, अब जितने भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स रहे हैं या फिर स्कूल में भी आजकल अब बच्चे क्या मांगते हैं? जेब खर्च मांगते हैं, है ना, पॉकेट मनी मांगते हैं। तो जो पॉकेट मनी होती है उसी को क्या कहते हैं? पिन मनी। उसी को क्या कहते हैं? पिन मनी। करेक्ट। तो स्मॉल सम ऑफ मनी फॉर स्पेंडिंग ऑन
इन एसेंशियल्स। तो पॉकेट मनी से तो क्या आप घर चलाते हो? नहीं चलाते। जेब खर्च जो आपको मिलता है, जो आपकी जेब खर्च होती है, उसी को पिन मनी कहते हैं। पिन बराबर मनी है। मतलब अब स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि घर में कितना पैसा स्पेंड हो रहा है, घर चलाने के लिए कितना बजट चाहिए होता है। आपको जो जेब खर्च मिल रहा है वो पिन मात्र ही है, इसलिए इसको पिन मनी बोल दिया गया। पॉकेट मनी मतलब बस पॉकेट तक ही सीमित है, वो बस पॉकेट तक ही सीमित है। इतना कम अमाउंट होता है कि वो बस इन एसेंशियल चीज़ों के ही काम आ सकता है। राशन के काम नहीं आ सकता, कपड़े लत्ते खरीदने के काम नहीं आ सकता, ना ही घर चलाने के काम आ सकता है। एसेंशियल चीज़ें नहीं, इन एसेंशियल चीज़ों के ही काम आ सकता है। ही मेक्स सम पिन मनी डिलीवरिंग न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर बेचकर वो कुछ जेब खर्च लायक पैसे कमा लेता है ना। तो पिन मनी जो बस आपके मुट्ठी भर में ही आ जाए, बस उतना ही, बस उतना ही, जो आपके छोटे से पर्स में आ जाए, दिस इज योर पिन मनी, दिस इज योर पिन मनी। जो आपके छोटी सी जगह में आ जाए, छोटे से वॉलेट में आ जाए, दैट इज योर पिन मनी, पॉकेट मनी, जेब खर्च। क्वेक इन वंस बूट्स। बूट्स क्या होते हैं? जूते। क्वेक मतलब शिवर करना, शिवर करना, ट्रेम्बल करना, क्वेवर करना। बताइए सिनोनिम। शेक, ट्रेम्बल लिखा हुआ है ही, क्वेवर, शिवर, है ना। और क्या है? क्वेक। क्वेक का मतलब क्या होता है? जैसे अर्थ क्वेक, धरती हिलती है, धरती कांपती है, कंपन होती है, उस कंपन को ही कहते हैं क्या? क्वेक। क्वेक। तो आप जब डर जाते हैं या चौंक जाते हैं, अचानक कोई आपको डरा देता है, तो आप क्या हो जाता है? आपकी बॉडी क्वेक करने लगती है, शिवर करने लगती है, क्विवर करने लगती है। आप बहुत जब परेशान हो जाते हैं, इमोशनली ट्रॉमा में चले जाते हैं, तब भी क्या होता है? आप ट्रेम्बल करने लगते हैं, क्विवर करने लगते हैं, मतलब कांपने लगते हैं। अब इन्हें देखिए, ये अंधेरे में गए हैं तो क्या हुआ? इनको भेड़ियों ने देख लिया, देखिए आंखें चमक रही हैं और कैंडल लेके जा रहे। कैंडल क्या कर लेगा? आई कैन नॉट डू एनीथिंग। तो ही इज क्वेकिंग इन हिज बूट्स, अपने ही जूतों में कांप रहा है बेचारा, अपने ही जूतों में कांप रहा है। ट्रेम्बल विद अप्रीहेंशन, टू बी वेरी फ्राइटेंड। मतलब एप्रीहेंशन क्या होता है? एक फ्यूचर को लेके जो डर होता है, मतलब उस डर की वजह से बहुत ही ज़्यादा डर गया है, फ्राइटेंड हो गया है, कांप गया है सोच कर कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। अप्रीहेंशन से, डर की वजह से, अप्रीहेंशन की वजह से वो कांप उठा है। कांप जाना मतलब कांप जाना, डर से कांप जाना, किसी भी डर से हो सकता है, कोई अभी कुछ हो रहा है उस डर से, या भविष्य का सोच के डर से, टेंशन की वजह से। तो क्वेक इन वंस बूट, अपने ही जूतों में, मतलब थर थर कांपना। अच्छा एग्जाम्पल देखिए, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। द थॉट ऑफ क्लाइंबिंग डाउन इन दैट मेड हिम क्वेकिंग इन हिज बूट। अब पहाड़ पे तो चढ़ गए, अब पहाड़ से उतरने का जब समय आया तो ये सोच कर ही वो कांप गया, वो क्वेक करने लगा, अपने जूतों में ही वो कांपने लगा। करेक्ट, क्वेक इन वंस बूट। क्वेश्चन ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन ऑफ टाइम मतलब बस समय समय की बात है, देखते हैं अब क्या होगा, समय की बात है बस। अभी तो मतलब मौका ठीक है, अब जब समय आएगा तब क्या होगा, समय की बात है। क्वेश्चन ऑफ टाइम। अब इसका मतलब क्या होता है समझिए ज़रा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। यूज्ड व्हेन यू थिंक दैट समथिंग विल हैपन एट सम पॉइंट इन नियर फ्यूचर। मतलब ये कब इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चन ऑफ टाइम? कि मतलब बस समय का सवाल है, ये कब होगा तब पता चलेगा, ये जब होगा तभी पता चलेगा, ये समय का सवाल है। कहने का मतलब कि ये कब यूज़ किया जाता है? जब हमें लगता है, किसी को लगता है कि कोई चीज़ आगे भविष्य में इस समय होगी, तब के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब अगर भविष्य में कोई चीज़ हो रही है तो क्या हो सकता है, तो ये समय का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ टाइम। द ओपोनेंट्स डिफीट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। जो ओपोनेंट है, जो विरोधी है, वो हारेगा, वो चित्त होगा,
ये बस समय पर ही अब रह गया है, ये समय की बात है, जैसी समय अनफेवरेबल हुआ चित हो जाएगा वो, मतलब बस समय की बात है, चित हो जाएगा वो कभी भी, है ना। रैंक एंड फाइल, रैंक एंड फाइल का मतलब क्या होता है? रैंक एंड फाइल मतलब जो ऑर्डिनरी लोग हैं किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी जगह पे, जितने भी ऑर्डिनरी लोग हैं, नॉट द लीडर्स, नॉट द मेन बॉस, नॉट द मैनेजर, बट द ऑर्डिनरी पीपल, नॉट द डायरेक्टर्स, ऑर्डिनरी पीपल, जो नॉर्मल, जो ऑर्डिनरी कर्मचारी लोग हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन के, किसी कंपनी के, उन्हें क्या कहते हैं? रैंक एंड फाइल। जितने भी सिपाही हैं, सोल्जर्स हैं, उन्हें क्या कह सकते हैं? रैंक एंड फाइल। उन्हें क्या कह सकते हैं? रैंक एंड फाइल। और जितने भी मेजर वगैरह हैं उन्हें रैंक एंड फाइल में आप काउंट नहीं करेंगे, है ना। तो एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, द रैंक एंड फाइल आर द वर्स्ट सफरर्स। तो जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं, जब कंपनी डूबती है तो सबको फायर कर दिया जाता है, डायरेक्टर लोग क्यों नहीं खुद से फायर होते हैं, है ना। तो ऑर्डिनरी लोग ही सफ़र करते हैं कहीं पर भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी जगह की बात आप करें, हमेशा ऑर्डिनरी लोग ही, रैंक एंड फाइल ही क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं, है ना। तो जितने भी कॉमन ये लोग हैं, क्या लिखा है? द रैंक एंड फाइल मेंबर्स विल वोट टू एलेक्ट द क्लब्स न्यू प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट को एलेक्ट करने के लिए कौन वोट करता है? रैंक एंड फाइल ही तो वोट करते हैं, ऑर्डिनरी पीपल ही वोट करते हैं, है ना। तो रैंक एंड फाइल क्या हो गया? जो फाइल ले लेके घूम रहा है, भाई बॉस तो लेके घूमेगा नहीं, हम ही लोग लेके घूमेंगे ना। तो ऑर्डिनरी लोग लेके जो घूमेंगे तो वो क्या हो गए? रैंक एंड फाइल लेके घूम रहे हैं, तो ऑर्डिनरी पीपल हो गए, ऑर्डिनरी पीपल, कॉमन पीपल, है ना, कॉमन पीपल। करेक्ट। रैट रेस, चूहों की दौड़। अब क्या है रैट रेस का मतलब? क्या है मतलब? चूहों की दौड़, लिटरल मीनिंग तो यही निकलता है, चूहों की दौड़। अ रैट रेस इज एन एंडलेस सेल्फ डिफीटिंग और पॉइंटलेस परस्यूट। परस्यूट मतलब जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, परसूट, परसू कर रहे हैं, जिस चीज़ को आप परसू कर रहे हैं, जिसको आप डेडिकेटेडली स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिसके लिए आप डिवोटेड हैं, जिसको आप परसू कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, परसू कर रहे हैं, तो परसूट, परसूट। तो मतलब क्या कहा जा रहा है कि रैट रेस जो है, जो चूहों की जो दौड़ है, जो भाग है, जो भागम भाग है लाइफ की, वो तो एंडलेस है, वो तो चलती ही रहेगी। और ये सेल्फ डिफीटिंग है अपने आप में, मतलब खुद को हराने वाला है, इसमें हम कुछ भी हासिल नहीं कर रहे हैं। देखिए बस क्या है, कमा रहे हैं, है ना। हम सभी लोग कहीं ना कहीं बस कमा रहे हैं, जिंदा रहने के लिए जी रहे हैं। रैट रेस में है हम लोग। कहाँ हैं हम लोग? रैट रेस में। कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉइंटलेस परसूट की तरफ हमें ले जा रहे हैं। पॉइंटलेस है, इसका कोई सिर पैर नहीं है, बस चल रहे हैं। जहाँ बाकी चूहे दौड़ रहे हैं तो हम भी दौड़ रहे हैं, है ना। कहने का तो मतलब यही हुआ, रैट रेस, इसलिए ये ईडियम रखा गया, रैट रेस। मतलब जहाँ बाकी जनता भाग रही है हम भी वहीं भागेंगे। इसलिए एक चूहा, दो चूहा जहाँ दौड़ता है वहीं पे बाकी सारा झुंड दौड़ता है, तो इसी वजह से ये रैट रेस रख दिया गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? द रैट रेस साइकिल। डू यू सी योरसेल्फ फेसिंग दिस फाइनेंशियल स्ट्रगल? सबके लाइफ में ये रैट रेस है। काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बिल भर रहे हैं, लाइफस्टाइल अपना बढ़ा रहे हैं, फिर सेविंग्स कुछ नहीं है और कर्ज में डूब गए हैं, फिर काम कर रहे हैं। मतलब एक सभी का ये एक साइकिल चल चुका है जो कि एंडलेस है और सेल्फ डिफीटिंग है। कुछ अलग करो, हटके करो, जो रैट रेस से अलग हो, तो ये ईडियम आप पर अप्लाई नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, द किडनैपर्स गॉट कॉट अप इन द रैट रेस विद पुलिस। मतलब भागम दौड़ में भागते भागते, मतलब सारे झुंड बना के, सारे जितने भी किडनैपर्स थे रैट रेस में भाग रहे थे, मतलब भागम भाग कर रहे थे पुलिस के साथ, और वो पकड़े गए। सारे एक जैसे ही काम कर रहे थे तो पकड़े गए। अब एक कोई अपना दिमाग लगाता, थोड़ा सा इनोवेटिव होता तो छूट जाता, है ना। रैक एंड रून। रैक एंड रून का मतलब क्या होता है? रून करना मतलब सब बर्बाद कर देना, सब कुछ
बर्बाद कर देना, नाश कर देना, सत्यानाश कर देना, टू बिकम डिस्ट्रॉयड और रून्ड। अब देखिए ये जगह की हालत क्या है, रैक एंड रून, पूरा डिस्ट्रॉयड है, पूरा डिस्ट्रॉयड है ना। अब सेंटेंस में देखिए, रून से ही आपको समझ जाना है, रून का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय, बर्बादी, मलबा, रून्स, है ना। आर ओल्ड हाउस हैज गॉन टू रैक एंड रून, मतलब हमारा जो पुराना घर है वो बर्बाद हो चला है, अब वो मलबा बन चुका है, अब वो खराब हो गया है। टू बिकम डिस्ट्रॉयड और रून्ड, है ना। राइड दी हाई हॉर्स, राइड दी हाई हॉर्स, जब आप घोड़े पर चढ़ते हैं, सवारी करते हैं तो कितना मज़ा आता है, ऐसा लगता है हमसे ऊंचा तो कोई है नहीं, बड़ा अच्छा फील होता है, क्योंकि सारे हमसे छोटे छोटे नज़र आ रहे होते हैं, सारे हमसे नीचे होते हैं। क्या, राइड दी हाई हॉर्स, मतलब उन घोड़ों में से भी सबसे ऊंचे घोड़े पर चढ़ना एक अलग ही प्राउड फील कराता है। टू फील प्राउड मतलब गर्व फील करना, मतलब अच्छा फील करना। प्राउड इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड, प्राउड को बहुत लोग ईगो से जोड़ देते हैं, बट दोनों का मीनिंग अलग है, दोनों का मीनिंग अलग है। ईगो मतलब टू बी हॉटी, टू बी कंसीटेड, लेकिन प्राउड का मतलब क्या है, कुछ अचीव करके जब आप फील जो करते हैं तो उसको कहते हैं क्या, प्राउड, है ना। शी इज राइडिंग द हाई हॉर्स बिकॉज ऑफ हर फादर्स रीसेंट सक्सेस इन बिजनेस, तो उसके पिताजी ने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है बिजनेस में, उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप में इतना आगे वो बढ़ गए हैं, इतना आगे चले गए हैं, इतना नाम कमाया कि उनकी बेटी जो है अब गर्व से अपना सर ऊंचा कर सकती है। शी इज़ राइडिंग द हाई हॉर्स राइट नाउ, शी इज़ राइडिंग द हाई हॉर्स राइट नाउ बिकॉज ऑफ हर फादर। उल्टा होना चाहिए, लेकिन हमारी वजह से हमारे माता पिता को दे शुड राइड हाई हॉर्स बिकॉज ऑफ आर अचीवमेंट्स। तो ऐसा कुछ करना है जिसकी वजह से हमारी फैमिली हाई हॉर्स राइड करे, है ना। रेड हेरिंग्स, रेड हेरिंग्स क्या होता है, रेड हेरिंग्स किसे कहते हैं, ये मछली का नाम हो गया रेड हेरिंग, लाल रंग की मछली, स्मोक्ड होती है शायद इसलिए ये क्या हो जाती है, लाल हो जाती है ना। अच्छा, तो ये रेड हेरिंग्स जो है, अब ये रेड हेरिंग्स जो है ये क्या है, क्या बोल रही है, आई एम हेयर टू डिस्ट्रैक्ट यू, मैं यहाँ पर तुम्हारा ध्यान भंग करने के लिए हूँ। मतलब बहुत सारी यहाँ पे लाल रंग की मछलियाँ आ जाएंगी और लाल रंग का मैं कोई क्यूब रख दूंगी या फिर कोई भी चीज़ रख दूंगी तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, फिर तो ढूंढ नहीं पाओगे उन सब चीज़ों के बीच में। मतलब ऐसा कोई क्लू है जो आपको एक्चुअली में वहाँ पे ध्यान भंग करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, या फिर आपको गलत राह पे मिसलीड करने के लिए, आपको गलत राह पे पहुँचाने के लिए वहाँ पे क्लू रखा गया है। वहाँ पे वो हिंट, क्लू मतलब जो हिंट होता है, क्लू दिया जाता है ना, हिंट दिया जाता है, तो ऐसा हिंट, ऐसा क्लू जो जानबूझ के आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपका ध्यान भटकाने के लिए और आपको मिसलीड करने के लिए या तो फिर रखा गया है ना। ऐसा हिंट और ऐसा क्लू जो आपको भटकाएगा, जो आपको भटकाएगा। रेड हेरिंग देखिए क्या कह रही है, आई एम हेयर टू डिस्ट्रैक्ट यू, ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगी, ये मछली आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगी, है ना। अब सेंटेंस में देखिए कैसे यूज करेंगे, द इन्वेस्टिगेटर डिस्कवर्ड अ फ्यू क्लूज बट दोज वर ऑल रेड हेरिंग्स। अब जांच पड़ताल हो रही है, तो जांच पड़ताल करते करते कभी कभी क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे क्लूज हाथ में लगते हैं, लेकिन कहीं भी रिजल्ट की तरफ हम नहीं जा पाते, उल्टा भटक जाते हैं हम उन क्लूज से, क्योंकि वो हमें गलत रास्ते पे ले जा रहा है वो क्लू। हो सकता है वो क्लूज उनकी वजह से ना हो, उन जिस पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके लिए ना हो, उसकी वजह से ना हो, किसी और की वजह से, कोई और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से कोई क्लूज आ गए और उन्होंने मेन मुद्दे से भटका दिया, है ना। वो रेड हेरिंग बन गए, वो जो क्लूज हैं वो क्या बन गए, वो रेड हेरिंग बन गए। रेड हेरिंग्स, हेरिंग्स इन मछलियों का नाम है, ऐसी जो मछलियां दिखती है ना इन्हें कहते हैं रेड हेरिंग्स, करेक्ट। तो भटकाने वाली चीज। रेड लेटर डे, रेड लेटर डे, है ना। अब रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है, वैलेंटाइन डे के दिन
यादगार दिन, आपके लवर ने आपको रेड रोज के साथ एक रेड लेटर में एनवेलप करके, रेड एनवेलप में, रेड लेटर में, रेड इंक से बड़े प्यार से कुछ लिख के दिया, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो दिन बहुत ही मेमोरेबल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, मेमोरेबल हो जाएगा। तो रेड लेटर डे क्या हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे, एक ऐसा इंपॉर्टेंट डे जो आपको याद रहेगा, है ना। तो ऐसा इंपॉर्टेंट डे जो आपको याद रहेगा, मेमोरेबल डे है, और प्लेजेंट वे में इंपॉर्टेंट भी है और मेमोरेबल भी है, प्लेजेंट है ना। करेक्ट। रेड लेटर डे मतलब प्लेजेंटली मेमोरेबल डे या इंपॉर्टेंट डे। यादगार दिन, रेड लेटर डे। देखिए इस सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, द 15th अगस्त इज अ रेड लेटर डे। जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी उसको हम आज तक सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही यादगार दिन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था, और इसे हम कभी भूल नहीं सकते, और प्लेजेंट वे में था ये। तो मतलब ये काफ़ी अच्छा दिन था, क्यों, क्योंकि हमें आज़ादी मिली थी फाइनली, है ना। तो देखिए क्या है, रेड लेटर डेज, एक्साइटेड येट, रेड रोज के साथ रेड एनवेलप में रेड लेटर। नेक्स्ट है रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। लॉरेल्स का मतलब क्या होता है, आपकी जो विक्ट्री, अचीवमेंट है, जो आपके क्या है, जीत है, सक्सेस है ना। तो रेस्ट ऑन वंस लॉरेल मतलब आपने सपोज कोई एग्जाम फोकस में कर रखा है, आप आईएएस बनना चाहते हैं या फिर कोई ऑफिसर बनना चाहते हैं, आपको एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, और एग्जाम क्रैक हुआ नहीं कि आप आराम से बैठ गए, मतलब मैंने जो सोचा तो अब तो हो गया, अब आराम से शांति से बैठो, और जो आपने मेहनत की पहले, जिसकी वजह से वो एग्जाम क्रैक हुआ, आप ऑफिसर बन गए, अब उस मेहनत का फल खाओ, है ना। बैठ के अब आराम से फूल सूंघो, खुशबू लो, मज़ा लो माहौल का, और आनंद लो जो आपने विक्ट्रीज, जो आपने सक्सेस अचीव की मेहनत से, उस पर अब रेस्ट करना, मतलब अब उसके सेटिस्फैक्शन के मज़े लेना। बी सो सेटिस्फाइड विद वॉट वन हैज़ ऑलरेडी डन और अचीव्ड दैट वन मेक्स नो फर्दर एफर्ट। अब आप रेस्ट कर रहे हो, अब आपने जो अचीव करना था वो कर लिया, अब आप रेस्ट कर रहे हो, अब देर इज नो मोर एफर्ट फ्रॉम योर साइड, मतलब अब आप और कुछ ट्राई नहीं कर रहे, अब आप और कुछ ट्राई नहीं कर रहे, और ना ही अब आप कुछ फर्दर एफर्ट लगा रहे हो। दैट मीन्स यू आर रेस्टिंग ऑन योर लॉरेल्स, ऑन योर विक्टरीज, ऑन योर सक्सेस, मतलब आप उस चीज़ से संतुष्ट हैं जितना आपने कमा लिया नाम। नरेंद्र कांट जस्ट सिट बैक एंड रेस्ट ऑन हिज लॉरेल्स, लेकिन नरेंद्र ऐसा लड़का है जो सिर्फ चौकड़ी मारकर बैठ नहीं सकता और अपने ही अचीवमेंट्स पर रेस्ट करने लग जाए, ऐसा नहीं है। वो फर्दर इम्प्रूवमेंट के पीछे भागता रहेगा, वो फर्दर और अचीव, और आगे और ऊंचा अचीव करने के लिए लगातार बना रहेगा, मेंटेन करता रहेगा, कंटिन्यू करता रहेगा। सेल इन द सेम बोट, सेल इन द सेम बोट का मतलब क्या हो गया, सेल इन द सेम बोट मतलब एक ही नाव में सवार हैं हम लोग, है ना। आर वी ऑल इन द सेम बोट, आर वी ऑल सेलिंग इन द सेम बोट, मतलब क्या हम सभी के सभी एक ही नाव पे सवार हैं, शायद हाँ, है ना। क्या मतलब निकलता है कि हम लोग कहीं ना कहीं सभी के सभी एक ही सिचुएशन से कहीं ना कहीं गुजर रहे हैं। किसी के लाइफ में कभी कोई सिचुएशन पहले आती है, किसी के लाइफ में बाद में आती है, बट कहीं ना कहीं लगभग सभी की सिचुएशन एक जैसी ओवरऑल हो ही जाती है। तो मतलब एक ही जैसे सिचुएशन में होना, एक ही पोजीशन में होना, बर्बादी चल रही है तो भाई दूसरे के साथ भी बर्बादी चल रही है, तुम्हारे लाइफ में खुशी है तो दूसरे के लाइफ में भी खुशी है, तो दैट मीन्स एक ही सिचुएशन झेलना। अब अगर आप एक ही नैया पे सवार हैं, है ना, अगर आप एक ही नाव पे सवार हैं, आप और आपका दोस्त बी, है ना, आप ए और आपका दोस्त बी दोनों एक ही नाव पे सवार हैं, तो क्या होगा, जब तूफान आएगा ना, जब तूफान आएगा तो जब ए डूबेगा तो बी भी डूबेगा, बी बचेगा नहीं, और अगर बचेगा तो ए भी बचेगा। तूफान नहीं आएगा तो दोनों के लिए नहीं आएगा, तूफान आएगा तो दोनों के लिए आएगा।
मतलब जो सिचुएशन ए झेलेगा वही बी झेलेगा, जो बी झेलेगा वही ए झेलेगा. वी आर ऑल इन द सेम बोट. वी आर ऑल इन द सेम बोट. वी आर ऑल सेलिंग इन द सेम बोट. हमें ईडियम अप्लाई करना है ना. चलिए जी देखते हैं. यू एंड आई सेल इन द सेम बोट. मैं और तुम, हम दोनों एक ही नाव पे सवार हैं. एक ही नाव में गोते लगा रहे हैं, एक ही नाव में सवार हैं हम. करेक्ट. मतलब हम लोग की सिचुएशन एक जैसी है. सैलेड डेज. सैलेड डेज का मतलब क्या होता है? सैलेड डेज मतलब जब आप छोटे थे तब आपकी मम्मी ज़बरदस्ती आपको न्यूट्रिशियस डाइट दिया करती थी. अब क्या होता है? अब तो सिर्फ बाहर का खाना, कभी कचौड़ी, कभी पैटीज, तो कभी समोसे, कभी कुछ. तो ये सब बचपन में नहीं चलता था, है ना. क्योंकि हमारी मम्मियाँ हम पर लगातार वॉच रखती थी कि हम क्या न्यूट्रिशियस डाइट ले रहे हैं, सैलेड ले रहे हैं कि नहीं, रफेज ले रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर फाइबर हमारी डाइट में इंक्लूड हो रहा है कि नहीं, फ्रूट्स खा रहे हैं या नहीं. तो सैलेड डेज थे. जब सलाद खाते थे, जब हम सैलेड खाते थे, तब हमारे सैलेड डेज थे. तो क्या है इसका मतलब? होता है पीरियड व्हेन वन इज यंग एंड इनएक्सपीरियंस. तो जो हमारी एडोलेसेंस एज होती है, मतलब टीनेज एज होती है जो हमारी, उसमें हम क्या होते हैं? कच्ची उम्र के होते हैं ना. तो जब हम जवान होते हैं, जब यंग होते हैं और हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है. जवान तो हो गए लेकिन अक्ल अभी भी क्या गायब है? इनएक्सपीरियंस्ड है. अभी एक्सपीरियंस नहीं है, किसी चीज़ का अनुभव नहीं है. तो कच्ची उम्र के जो लोग हो गए, जो टीनेज बच्चे हो गए, तो दे आर इन देयर सैलेड डेज. जैसे आई मेट जॉन इन माई सैलेड डेज. मैं जॉन से मिली थी सैलेड डेज में. जॉन से मिली थी मतलब क्या मतलब हो गया कि जॉन से वो कब मिली थी? टीनेज में, कहीं एडोलेसेंट एज में मिली थी, है ना. मतलब काफ़ी यंग थी, जब उसको अक्ल नहीं थी तब वो जॉन से मिली थी. तो सैलेड डेज जब हम सैलेड खाया करते थे, दोज वर द सैलेड डेज. स्केप गोट्स का मतलब क्या होता है ये तो पता होगा. बलि का बकरा बनना. अब बलि का बकरा बनना क्या होता है? क्यों काटा जाता है? बेचारे बकरे को क्यों काटा जाता है? हमारे पापों का सारा सजा उसको दिया जाता है बेचारे को. मतलब हम ही ना कट जाएं, तो बकरे को काट दिया जाता है. मतलब हमारी गलतियों की सारा, जितनी भी हमारी गलतियां होती हैं, मिस्टेक्स होते हैं, फॉल्ट्स होते हैं, सारे ब्लेम किसको जा रहे हैं? बेचारे बकरे को जा रहे हैं. और बलि का बकरा बन रहा है ये बेचारा. तो कहने का मतलब वन दैट बियर्स द ब्लेम फॉर अदर्स. दूसरों के क्रिटिसिज्म को जो ले रहा है, ब्लेम को ले रहा है, झेल रहा है. दूसरों के गलतियों को बेचारा कौन झेल रहा है? स्केपगोट झेल रहा है ना. वन दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इरैशनल हॉस्टिलिटी. इरैशनल मतलब जिसका कोई रीजन ही नहीं है, रीजनेबल ही नहीं है, जिसका कोई तुक नहीं है, जो बेतुक है, जो बेतुके हॉस्टिलिटी का, अनफ्रेंडलीनेस का, बेतुके वायलेंस का जो शिकार बन गया है, ऑब्जेक्ट बन गया, जो शिकार बन गया है, बेतुके अनफ्रेंडलीनेस का जो शिकार बन गया है, ब्लेम का, क्रिटिसिज्म का जो शिकार बन गया है, दैट इज नोन एज स्केप गोट, है ना. वी आर नॉट लुकिंग फॉर एनी स्केप गोट्स इन दिस मिशन. हम इस मिशन में किसी भी स्केप गोट की तलाश में नहीं है. हम नहीं देख रहे हैं, ना ढूंढ रहे हैं हम ऐसे लोगों को जो जिनको बलि का बकरा बनाया जाए. मतलब हम इस मिशन में किसी को भी बलि का बकरा नहीं बनाना चाहते, कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते, किसी को भी ब्लेम नहीं करना चाहते, कोई ब्लेम गेम नहीं खेलना चाहते. मतलब किसी को बलि का बकरा नहीं बनाना मतलब किसी को भी अपनी गलतियां किसी और पे नहीं थोपना है, किसी और को नहीं सजा देनी है. दैट इज स्केपगोट, जो झेलता है बेचारा, सब कुछ झेलता है. आगे क्या है? सी आई टू आई. आई टू आई. आई टू आई का मतलब क्या है? अगर आप मुझसे अग्री नहीं कर रहे हैं तो आप मुझसे नज़रें नहीं मिला पाएंगे, या मैं आपसे नज़रें नहीं मिला पाऊंगी अगर हमारा अग्रीमेंट नहीं है. लेकिन अगर हम अग्री कर रहे हैं, अगर आप किसी से अग्री कर रहे हैं, तो आंखों से आंखें तो मिलेंगी ही मिलेंगी. आई कांटेक्ट तो होगा ही, आई कांटेक्ट तो होगा ही. तो टू सी आई टू आई. अब नजरें मिल रही हैं तो कहाँ से कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे? एक दूसरे को नहीं कर सकते, डिसएग्रीमेंट में रहेंगे ही नहीं. तो कहाँ रहेंगे? ये अग्रीमेंट में रहेंगे. अग्री विद समवन, किसी के साथ अग्री करना.
अग्री करना, उनकी सहमति में हाँ करना, ना में ना करना। दो our thoughts are not the same, I see eye to eye with my friends. बेशक हालांकि, दो मतलब हालांकि हमारे थॉट्स, हमारी जो सोच है नहीं मिलती है, लेकिन मैं अपने दोस्त के साथ अग्रीमेंट में रहता हूँ, मैं उसके साथ अग्री करता हूँ। हमारी सोच नहीं मिलती है पर मुझे पता है मेरा दोस्त मेरा भला चाहता है, मेरी मम्मा मेरा भला चाहती है, तो भाई हम अपनी मम्मा से क्या करेंगे, आई टू आई रहेंगे, अग्री करेंगे उनकी सारी बातों को। टू सी आई टू आई, अग्री विद समवन। I like my new boss, we see eye to eye on how to run the department. मुझे अपना नया बॉस पसंद है, हम अग्री करते हैं इस बात पे कि इस डिपार्टमेंट को कैसे रन करना है, कैसे चलाना है इस डिपार्टमेंट को, हम इस चीज़ में हम दोनों की सहमति है। तो अगर आप किसी से आई टू आई हैं, आंखों में आई कांटेक्ट है, एक दूसरे का क्या है, आई कांटेक्ट हो रहा है आप दोनों का, तो मतलब आप अग्री कर रहे हैं। अगर आई कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो डिसअग्री हो रहे हैं,